हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी आपके सामने जो फॉर्मेट है वो अभी हम करते हैं प्रॉपर डिस्कस। तो आप बोलोगे सर डिस्कस में क्या करना है? जनरल एंट्री, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, ये हमारा फॉर्मेट है। ट्रांजिशन वन बाय वन हम लेते जाएंगे और इसके बाद जनरल एंट्री करके इसकी इफेक्ट हम करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ट्रांजिशन है बच्चों वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है? राइट द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द इक्वेशन। तो आपको जनरल एंट्री लिखनी है बच्चों सबसे पहले और उसके बाद आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं। रमेश हैज स्टार्टेड, Ramesh has brought cash of ₹20,000 and furniture of ₹10,000 to commence the business। तो आप बोलोगे सर इसकी जनरल एंट्री पहले क्या होगी, तो वो समझना है। बिजनेस में रमेश क्या लेके आया, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो कैपिटल लेके आया इन द फॉर्म ऑफ, तो आप बोलोगे सर पहले कैश में लेके आया, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। उसके बाद आप बोलोगे सर फर्नीचर लेके आया, अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे सर जो फर्नीचर है वो लेके आया कैश, वो है 20, फर्नीचर 10 और टोटल लेके आया है 30,000। क्लियर है बच्चों? तो अभी इसमें कैसे होगा, आपको पता है कैश एंड फर्नीचर असेट है बच्चों। तो आप बोलोगे सर कैश एंड फर्नीचर एसेट है, तो यहां लिखते जाएंगे कैश 20,000, बाद में आप फर्नीचर बोलोगे 10,000 और टोटल होगा यहाँ पे 30,000। कैपिटल में आप बोलोगे सर कैपिटल एज इट इज आएगा 30,000 और उनका यहाँ लायबिलिटी कुछ नहीं है तो डैश होगा, ये 30,000 और यहाँ इज इक्वल टू 30,000 आ जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप था बच्चों। हम ऐसे ट्रांजेक्शन करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्लियर होता जाएगा। फॉर्मेट आप शांति से समझिए, एक एक ट्रांजेक्शन लिखिए और उसके बाद आप प्रॉपर समझते जाइए, तो आपको बहुत इजी रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। ये वो हमारा पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन बच्चों क्या है? 5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक एंड ओपन द अकाउंट। तो आप बोलोगे सर आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो आप बोलोगे सर बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, बैंक अकाउंट। तो लिखना शुरू करते। तो आप बोलोगे सर आपको बच्चों यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है तो अच्छी तरह कर सकते हो। सेकंड में लिखेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे? कैश अकाउंट। आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट थी? 5,000। बच्चों आपके पास स्पेस थोड़ी ज्यादा रहेगी तो थोड़ा प्रॉपर रहेगा। यहाँ स्पेस थोड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से, इसलिए आप थोड़ी कंजेस्टेड लगेगी, लेकिन आपको ध्यान से समझते जाना है। तो आप बोलोगे सर ये जो है तो इसमें कैश बिजनेस में जा रहा है, कैश कम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर कैश जा रहा है तो कम होगा क्योंकि डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। डिपॉजिट करोगे तो कैश जाएगा तो वो क्या बोलोगे बच्चों? 5,000 माइनस होगा, तो 20,000 माइनस आप बोलोगे डिपॉजिटेड इन बैंक, तो आप बोलोगे सर 5,000 माइनस करके नीचे लिखेंगे 50,000। अब कैश का बैलेंस हो गया। सेम वे आप बोलोगे सर अब बैंक नया आ जाएगा 5,000 क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, और फर्नीचर है वो 10,000 एज इट इज। बच्चों यहाँ से जो भी होगा उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन में करते जाना है। तो कैश बैलेंस था 20, उसमें से 5 माइनस किया तो अभी हो गया 15। बैंक हो जाएगा अब 5,000 क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और फर्नीचर हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कैपिटल तो एज इट इज 30 का 30 ही था और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था, तो आप डैश लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 30 और यहाँ पे लिखेंगे 30। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर थर्ड पॉइंट गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम राजेश से हमने परचेज किया है बच्चों। तो अभी हम बोलेंगे थर्ड पॉइंट से। तो थर्ड पॉइंट में आप परचेज करोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट क्या होगा? परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो राजेश
अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा बच्चों? राजेश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अभी आप बोलोगे सर कैसे एंट्री करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ सिंपली पहले तो कैश बैलेंस लिख दोगे, यहाँ लाइन करना है और आपको एक लाइन लीव करनी है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये जो हुआ कैश तो एज इट इज 15 का 15 रहेगा। आप बोलोगे सर राजेश जो है वो हमें पे करना पड़ेगा, तो मतलब ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो ये लायबिलिटी होगी तो हम बोलेंगे लायबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे राजेश। तो आप बोलोगे सर कितनी लायबिलिटी है? 15,000 की। आप बोलोगे सर इसके बाद स्टॉक आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आपने परचेज किया है, तो 15,000 का स्टॉक आपने परचेज किया है। 15 नहीं बच्चों, आप बोलोगे सर ये जो है वो 8,000 का किया हुआ है, तो 8,000 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 8,000, यहाँ पे भी 8,000। ये अमाउंट मैंने नहीं लिखी, 8,000 8,000। क्लियर है बच्चों? स्टॉक जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर कैश स्टॉक, इसके बाद आपको लिखना है बैंक एज इट इज। तो आप बोलोगे सर बैंक जो है वो लिखेंगे 5,000, इसके बाद फर्नीचर भी लिखेंगे 10,000 और यहां इस बार टोटल करने जाओगे तो 38 हो जाएगा। यहां कैपिटल एज इट इज जैसे थी वैसे ही 30,000। आप बोलोगे सर ये 30,000 और ये 8,000 मिला के हो जाएंगे 38,000। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर बार क्या होगा बच्चों, हर बार असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। सेम पॉइंट हम यही पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। सेम वे आपको पॉज करने बच्चा ये लिखना है तो लिख लीजिए, धीरे धीरे इक्वेशन अभी बड़ा होता जाएगा। तो अभी फोर्थ में जाएंगे बच्चों, तो फोर्थ में क्या है? तो आप बोलोगे सर फोर्थ में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फॉर कैश। तो आप बोलोगे सर ये इसमें क्या किया आपने? परचेज तो किया लेकिन कैश में किया है, तो पैसे जाएंगे स्टॉक आएगा, कोई लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं। तो आप बोलोगे सर एंट्री क्या होगी? तो बहुत सिंपल बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट। और आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या करोगे? कैश अकाउंट। कितना करोगे फोर्थ में? तो आप बोलोगे सर 6,000। अभी आप बोलोगे सर यहां से शुरू करते हैं कैश लिखना, कैश बैलेंस है 15, उसमें से आप बोलोगे सर 6,000 आपने क्या किया? पेड फॉर परचेज, पेड फॉर परचेज। तो आप बोलोगे सर बचेगा कितना बैलेंस? 9,000 बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक जो है एज इट इज लिख दोगे। स्टॉक कितना लिखोगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर एज इट इज नहीं लिख सकते, एज इट इज नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आपने नया परचेज किया है। तो आप बोलोगे सर कितना परचेज किया है? 6,000। तो आप बोलोगे सर 14,000 होगा। इसके बाद स्टॉक के बाद बैंक लिखेंगे, बैंक है 5,000। आप बोलोगे सर फर्नीचर, फर्नीचर तो होगा 10,000। आप बोलोगे सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, कैश जो था वो 15 लिख दिया, उसमें से माइनस पेड कर दिया, फॉर परचेज कर दिया। स्टॉक जो था वो 8,000 लिख दिया, प्लस नया परचेज किया तो स्टॉक बढ़ जाएगा। आपने पेमेंट कैश में किया है तो आपका कैश बैलेंस उतना कम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। और इसके साथ बच्चों आप टोटल करने जाओगे तो आप बोलोगे सर यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 6,000 जा रहा है, यहाँ 6,000 आ रहा है, तो 38 ही रहेगा। कैपिटल बच्चों एज इट इज 30,000। तो आप बोलोगे सर 30,000 और यहाँ पे आप लिखोगे तो लायबिलिटी जो राजेश जी की है एज इट इज चलती रहेगी 8,000। यहाँ जो है वो नीचे आ जाएगा सीधा। ये हमारे 4 ट्रांजेक्शन खत्म हो गए बच्चों। तो ये अभी धीरे धीरे मिट जाएगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो ये पॉइंट लिख लीजिए, तो आपको इजी रहेगा, तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये आपने क्या किया? तो हमने अल्टीमेटली 4 ट्रांजेक्शन तक कर दिया। अभी बच्चों आप देखोगे तो अभी यहाँ आपको आने लगेगा, तो यहाँ पे क्या है? गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड फॉर 9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर सेल्स कितने में किया? बच्चों सेल्स कितने में हुआ? तो आप बोलोगे सर सेल्स जो हुआ है वो 9,000 में हुआ है। तो पहले जनरल एंट्री लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 5th नंबर का है, तो आप बोलोगे सर किससे किया है? रमन अकाउंट डेबिट। और आपको बोला जाएगा सर लिखो यहाँ पे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है बच्चों। आप बोलोगे सर आपने बोला था कितने में बेचना है? 9,000 में।
तो हमने लिख दिया यहाँ 9000, ये लिख दिया 9000। जैसे 9000 लिखोगे आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ। अभी आप बोलोगे सर सेल करोगे तो सबसे पहले ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो कैश तो एज इट इज 9000 ही आ जाएगा। स्टॉक अभी बच्चों समझना है, तो आप बोलोगे सर स्टॉक कितने का जाएगा, तो कितने का गुड्स कितने में बेचा, तो आप बोलोगे सर 5000 का गुड्स 9000 में बेचा, हमारे पास एक्चुअली कितना गया, तो आप बोलोगे सर 5000 का ही गुड्स गया हुआ है। तो आप बोलोगे सर जो है उनका बैलेंस वो स्टॉक का है 14000, उसमें से सेल किया 5000 का बच्चों, तो आप बोलोगे सर 9000 बचेगा। कितना बचेगा? 9000। आप बोलोगे सर बैंक में कितना जाएगा, तो बैंक में बच्चों जाएगा एज इट इज 5000। बच्चों आप देख रहे हो मैं कहां से लिख रहा हूं, वो पॉइंट ध्यान से वो देखना है। फर्नीचर, तो आप बोलोगे सर 10000 से यहां आएगा, तो ये हुआ। उससे पहले आप बोलोगे सर थोड़ा और पॉइंट भी लिखना है। मैंने बोला राजेश जी के पास से मुझे रमन जी मुझे लेना है, तो ये रिसीवेबल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रिसीवेबल, और उनका नाम रमन, क्योंकि रिसीवेबल आगे जाके बहुत सारे बढ़ेंगे अलग अलग लोग, तो 9000 लिखेंगे, उससे लेना है। अभी आप बोलोगे सर आपने क्या किया, 5000 की चीज 9000 में बेची, तो आप बोलोगे सर 4000 का प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे कैपिटल लिखोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर कितनी है 30000, यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट, तो ये बोलोगे 9000 माइनस कितना है 5000, तो आप बोलोगे सर 4000 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये 34 हो जाएगा, ये लायबिलिटी हो जाएगी 8000 जो राजेश जी के पास से हमने गुड्स लिया था वो, और ये जो आएगा 8000। तो आप बोलोगे सर 42000 इनका टोटल भी हो जाएगा, और आप करोगे तो ये भी हो जाएगा। बच्चों ये थोड़ा लंबा होगा, हर बार लिखना पड़ेगा, तो देखो मैं भी लिख रहा हूं तो आप भी लिखो जिससे आपको क्लैरिटी आए। बच्चों यहां तक पॉज करना है तो अच्छी तरह पॉज करके लिख लीजिए। तो बच्चों अभी 5th की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर गुड्स ऑफ 5000 जो है 6th है, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड फॉर 6000 इन कैश। तो ये बोलोगे सर इसमें आपने 3000 का गुड्स 6000 में बेच दिया, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आपने जो बेचा है उसके अंदर प्रॉफिट 3000 हुआ है, स्टॉक बिजनेस में से 3000 गया है, तो बच्चों अभी और कैश बिजनेस में 6000 आया है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमने बोला वो आपको समझ में थोड़ा कम आया, तो हम लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो इसकी जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, तो आप बोलोगे सर सेल्स जो होगा वो 6000 से एंट्री होगी, तो यहाँ से 6000, यहाँ से भी 6000। ये पॉइंट होते ही आप बोलोगे सर कैश सबसे पहले है, तो कैश की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर कैश होगा 9000 प्लस आप बोलोगे सर ये 6000 सेल्स का आएगा, कैश सेल्स 6000 करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 15000। समझ में आया? उसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक है, स्टॉक कितने का गया, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट उसकी पहले तो 9000 थी, यहाँ से लेके यहाँ लाए 9000, उसमें से आप बोलोगे सर रियलिटी में स्टॉक तो 3000 का ही गया है, तो आप लोगोगे सेल्स बच्चों 3000 का स्टॉक गया तो होगा 6000। इसके बाद बैंक में भी कोई इफेक्ट नहीं है 5000, फर्नीचर जो है वो 10000, रिसीवेबल जो रमन जो है वो एज इट इज आएंगे 9000, और इसके साथ यहाँ टोटल करेंगे। उससे पहले बच्चों आप बोलोगे सर कैपिटल तो एज इट इज लिखना है, कैपिटल तो 3000, प्रॉफिट जो होगा 9000 माइनस 5000 तो 4000 होगा। इसके बाद बच्चों प्रॉफिट के बाद आप बोलोगे सर ये सेल्स का प्रॉफिट था, तो अभी बैलेंस ही लिखना चाहिए मुझे, डायरेक्टली वही प्रॉपर रहेगा, तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल 34000, उससे वही लिखना है। उसके पहले के ट्रांजैक्शन अंदर के सारे नहीं लिखने हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो गया, इसके बाद इसमें प्रॉफिट फिर से आएगा, मैंने बोला कितना आएगा तो 6000 माइनस बच्चों कितना आएगा 3000, तो आप बोलोगे सर 3000 का प्रॉफिट है
तो 37 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 37। आप बोलोगे सर इसके बाद लायबिलिटी जो है वो कौन है, तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी में तो कोई फर्क आया ही नहीं है, ये ट्रांजेक्शन में राजेश 8000 है तो वही 8000 यहाँ पे भी कंटिन्यू होंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 37, उसमें 3 ऐड करोगे तो 40 और उसमें आप करोगे तो 45, अल्टीमेटली ये कैपिटल हो जाएगा। बच्चों आप टोटल टैली करो तो आपको क्लियर होगा। चलो बच्चों 7th वाला देखते हैं। तो आप बोलोगे सर 7th में क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न टू राजेश, परचेस रिटर्न उन्होंने बोला है, राजेश से हमने गुड्स पहले परचेस किया था। आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन कहाँ है, 3rd नंबर में आया था। तो आप बोलोगे सर ये जो था अभी आपने परचेज रिटर्न किया है, तो आप बोलोगे सर जो परचेज रिटर्न होता है ऑलवेज क्रेडिट होता है और डेबिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर राजेश अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर जो होगा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर कितना गुड्स किया है वापस, वो एक बार देख लेते बच्चों, अमाउंट में गलती नहीं होनी चाहिए, 1000 का गुड्स गया है। तो आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, स्टॉक डिफेक्टिव होगा या ओवरचार्ज किया होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमने गुड्स वापस कर दिए तो आपका स्टॉक उतना कम हो जाएगा। तो पहली एंट्री वो करते हैं, कैश में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो कैश एज इट इज यहाँ 15,000 ही लिख देंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक जो है वो 6000 है, उसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 5000 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आप बोलोगे सर बैंक जो है वो एज इट इज लिखेंगे 5000, फर्नीचर जो है वो 10,000, रिसीवेबल ऑफ रमन जो है वो 9000। आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आपने 1000 कम कर दिया है तो ये हो जाएगा 44,000। कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, जैसे यहाँ 37 था एज इट इज नीचे 37, लेकिन रिसीवेबल में पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी में पड़ेगा, पेएबल में पड़ेगा, क्योंकि पेएबल जो है अभी आप बोलोगे सर राजेश जी को बोलोगे कि मैंने गुड्स वापस कर दिया तो मुझे अभी 8000 नहीं पे करना है। मैंने बोला तो कितना करना है, तो वो बोलेंगे कि अभी मैं आपको 1000 कम पे करना है, जिसको बोलेंगे परचेज रिटर्न, उसकी वजह से आपको खाली 7000 पे करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 37 और यहाँ पे हो जाएगा 7000। इसके साथ बच्चों आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। शांति से ये कर लीजिए, मैं यहाँ तक का पूरा मिटा दूंगा बच्चों, तो आपको प्रॉपर तरीके से लिख लो तो आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे। बच्चों आपने सब कुछ लिख लिया होगा, मैंने पूरा अच्छी तरह क्लीन कर दिया, जिससे आपको क्लैरिटी अभी अच्छा आएगा, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते ही जाएंगे, धीरे धीरे उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो अभी क्या किया है, 8 नंबर के ट्रांजेक्शन में बोला हुआ है गुड्स ऑफ 2000 रिटर्न बाय द रमन, सेल्स रिटर्न हुआ है। तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न है 2000, तो सबसे पहले एंट्री लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। बच्चों क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर रमन अकाउंट। रमन से हमने पहले रमन को गुड्स बेचा था, तो आप बोलोगे सर रमन को आपने 2000 का गुड्स बेचा था। अभी एक एक एसेट जो मैं लिख रहा हूं बच्चों वो आगे से लिख रहा हूं, तो आपको वो ट्रांजेक्शन यहाँ नीचे था वो आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, तो आपके लिए बहुत इशू नहीं आएंगे। शांति से स्टेप बाय स्टेप हम लिखना शुरू करते हैं। अब बोलोगे सर कैश बैलेंस जो है वो तो 15 का 15 रहेगा। स्टॉक जो है बच्चों वो हमारे पास बढ़ जाएगा, कितना था 5000 का स्टॉक था, प्लस सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न होगा बच्चों, कोई हमें गुड वापस देगा तो आप बोलोगे सर इससे क्या होता है गुड्स बढ़ जाता है, कितने का बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2000 का, प्लस होगा तो 7000 लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर रिसीवेबल में आपने लिखा था वो यहां लिख देंगे 9000 उनसे लेना था। कितना लेना था बच्चों, तो आप बोलोगे सर 9000 लेना था, उसमें से वो उन्होंने रिटर्न कितना कर दिया 2000, तो ये थोड़ा यहाँ लिखते 9000 2000, तो आउटर कॉलम वो हो जाएगा 7000। ये सेल्स रिटर्न है, वो रिसीवेबल है रमन के, वो लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर बैंक बैलेंस को हम
जैसा था वैसा ही है, उसको हम लिख देंगे 5000। उसके बाद आप बोलोगे फर्नीचर, तो फर्नीचर है वो 10,000 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 44,000। कितना लिखा जाएगा बच्चों? 44,000। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर कैपिटल जो है वो 37,000, तो सीधा नीचे आ जाएगा 37,000। और उसके बाद कैपिटल के बाद है लायबिलिटी, तो राजेश, वो आप बोलोगे सर थी 7,000, तो एज इट इज 7,000 आ जाएगा। टोटल करोगे तो हो जाएगा। आप बोलोगे सर इस साइड आपने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ से सेल्स स्टॉक बढ़ गया वो एंट्री की, यहाँ पे आपने क्या किया कि जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो आप बोलोगे सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो जिससे हमें लेना है वो पैसे अभी कम लेना होगा, तो कम लेना होगा, तो आपका क्या होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, और उसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक बढ़ जाएगा और डेटर्स कम हो जाएंगे, रिसीवेबल कम हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों ये ट्रांजैक्शन नंबर था 8, तो अभी हम 9 में डिस्कस करेंगे। 9 में क्या आएगा बच्चों? तो 9 में इंफॉर्मेशन है गुड्स ऑफ ₹1,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। आग लगने की वजह से गुड्स जल गए, तो लॉस भी हुआ। तो सबसे पहले लिखते हैं लॉस, 9 पॉइंट में लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे बच्चों? तो आप लॉस बोलोगे 1,000 से लिखोगे, और क्रेडिट क्या करोगे? परचेज अकाउंट। बच्चों याद है ना, परचेज अकाउंट हर बार हम माइनस करते थे। तो बच्चों यहां जैसे होगा तो आप बोलोगे सर कैश जो है 15,000 होगा, स्टॉक जो है वो आप बोलोगे सर जल गया है, तो 7,000 जो है वो आपका गया स्टॉक 1,000 जल गया, तो लिखेंगे बचेगा सर 6,000 लॉस ड्यू टू फायर बच्चों। इसके बाद रिसीवेबल जो रमन के है वो 7,000 सीधा लिखेंगे, आप बोलोगे सर रिसीवेबल रमन। उसके बाद बैंक बैलेंस जो है वो आप बोलोगे 5,000 रहेगा। फर्नीचर जो है वो 10,000 एज इट इज रहेगा। हर एक ट्रांजेक्शन में बच्चों पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपके माइंड में होगा कि सर क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा, बच्चा थोड़ा कम आएगा, 4 मार्क का ही आएगा, तो 4 ट्रांजेक्शन ही होंगे, इतने नहीं। अभी तो हम 9 पे पहुंच गए, अभी 9 और करने, तो समझ लो ये बड़ा ट्रांजेक्शन है इसकी वजह से। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। यहाँ कैपिटल जो है वो कितना लिखोगे बच्चों? कैपिटल जो था वो 37 था, लेकिन लॉस होने की वजह से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर लॉस, और उसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000। और यहाँ पे लायबिलिटी है वो राजेश जी की है, वो कंटिन्यू कर रही है 3rd ट्रांजेक्शन से और कंटिन्यू ही रहेगी। तो आप बोलोगे सर इनमें इनडायरेक्टली आपने 1,000 कम किया है, तो हो जाएगा 43,000। ये दोनों को मिलाओगे, असेट प्लस लायबिलिटी, असेट मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो असेट जितना हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा 9 नंबर का ट्रांजैक्शन भी खत्म हुआ। सैलरी पे 2,000, तो आप बोलोगे सर सैलरी पे करेंगे तो कैश जाएगा और सैलरी अकाउंट डेबिट होगा एज ए नॉमिनल के रूल के हिसाब से, तो आप बोलोगे सर सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे सर कितनी पे की है? 2,000 बच्चों पे करना है, तो यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 2,000। कैश से बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश है 15,000, आप बोलोगे सर सैलरी पे करते हो तो 2,000 माइनस करके आउटर कॉलम में 13,000 लिखा जाएगा। उसके बाद जो है स्टॉक जो है एज इट इज रहेगा, कितना है बच्चों? आप बोलोगे सर 6,000। इसके बाद बच्चों रिसीवेबल जो रमन है वो आप लिखोगे एज इट इज 7,000। यहाँ पे एक 0 में कमी आ गई ना, हाँ सही बात है। तो आप बोलोगे सर ये 7,000 है। इसके बाद बैंक बैलेंस जो है वो 5,000 आएगा। फर्नीचर जो बच्चों है वो 10,000 आएगा। आप बोलोगे सर कैश पेमेंट करने की वजह से आपका कैश बैलेंस कम हुआ, तो टोटल करोगे 41,000। सेम वे कैपिटल है, ये एक्सपेंडिचर है बच्चों, ये कितना था? कैपिटल है 36, तो आप बोलोगे सर 36 में से सैलरी पे करते हो बच्चों, तो आप बोलोगे सर कितना पे किया? 2,000, तो होगा 34।
4 और बच्चों यहाँ पे जो है वो लायबिलिटी में राजेश जो कंटिन्यू कर रहा है वो राजेश कंटिन्यू ही करेगा 7000 से। टोटल करोगे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शांति से 10 ट्रांजैक्शन हमने खत्म किए। ये पूरा हम डिटेलिंग करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए बच्चों। तो ये स्टेप बाय स्टेप करने तो पड़ेंगे क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको यहाँ तक का पॉज करना है तो शांति से पॉज करके लिख दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे। बच्चों 11th वाला ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है। ये जनरल प्रॉपर में आता है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, जनरल प्रॉपर कुछ समझ में नहीं आया। ये एक चैप्टर है बच्चों, पीछे के चैप्टर में दिखेगा आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा है। टिक कर दो मोस्ट आईएमपी। आपको जब टफ पूछना हो तो ये पॉइंट पे हम कवर करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। 11 है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000, 1000 की पे करनी बाकी है तो एंट्री कैसे होगी। तो आप बोलोगे सर ये पहले नंबर तो लिख दो 11 नंबर। तो आप बोलोगे सर सैलरी अकाउंट तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट आप बोलोगे सर डेबिट ही होने वाला है तो पहले लिख दोगे सैलरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप बोलोगे सर जो क्रेडिट में क्या आएगा तो आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आप बोलोगे सर इसका मतलब बच्चों बहुत साफ है कि आपको सैलरी पे करनी थी लेकिन आपने अभी तक पे नहीं की है तो आपका एक्सपेंस तो है ही और लेकिन आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बच्चों, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अभी आप इसकी इफेक्ट डालते हैं। एसेट साइड बच्चों एज इट इज लिखना है। तो मैं ना बच्चों सीधा 41 ही लिख रहा हूं, जहां पे वो कोई चेंज लंबा ना हो तो यहां पे सीधा 41 लिखेंगे। कैपिटल जो है उसमें बच्चों ध्यान रखना है, कैपिटल है 34, उसमें से एक्सपेंस माइनस करोगे। आप बोलोगे सर कितना माइनस करोगे तो कितने एक्सपेंस है 1000, तो नेट कैपिटल जो हो जाएगी वो 33,000 हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंस है, सैलरी एज ए एक्सपेंस या लॉस होता है कुछ भी होता है तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। और लायबिलिटी बच्चों है, आप बोलोगे सर रमन कब से चल रहा था, नहीं राजेश कब से चल रहा है, वही कंटिन्यू चल रहा है। और आप बोलोगे सर इसके बाद एक और नई लायबिलिटी जुड़ जाएगी जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी है बच्चों, सैलरी जो है वो आप बोलोगे सर 1000 है और नई लायबिलिटी बन जाएगी। अभी आप बोलोगे सर 8000 प्लस 33,000 तो कैपिटल असेट कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 41 हो जाएगा। स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों। ये 11 नंबर का ट्रांजैक्शन अच्छा था, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, आपको तो अच्छी तरह लंबा लिखना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। कमीशन रिसीव 4000, आप बोलोगे सर ये भी इनकम है, तो इनकम है तो बच्चों आप बोलोगे सर सिंपली कैश अकाउंट डेबिट होगा 1000 से और आप बोलोगे सर कमीशन अकाउंट 1000 से क्रेडिट होगा। अभी पैसे मिल रहे हैं तो आप बोलोगे सर कैश कितना बैलेंस था, तो यहां से देखेंगे बच्चों कैश है 15,000, उसमें से प्लस ऐड करेंगे। आप बोलोगे सर कमीशन रिसीव 1000 तो 16,000 होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक एज इट इज कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 6000 स्टॉक है। इसके बाद रिसीवेबल कौन है, रमन, कितना है 7000। आप देख रहे हो बच्चा एक सब कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसे मत सोचना कि थोड़ी भी आलस मत करना, प्रॉपर लिखना तो पड़ेगा ही। फर्नीचर तो आप बोलोगे सर फर्नीचर हो जाएंगे 10,000। क्लियर हुआ बच्चों, इक्वेशन ऐसे लिखे जाता है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर कैपिटल जो है वो था हमारा, यहां से लिखना है अभी 33,000 प्लस कमीशन रिसीव वो हमारी इनकम है, तो आप बोलोगे सर इनकम ऑलवेज प्लस होती है, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कैपिटल नहीं जो है वो 34,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 34,000। और लायबिलिटी तो एज इट इज कंटिन्यूएशन में आएगी, तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी में राजेश 7,000 और लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 1000 है, 8000 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 6 तो ये 42 हो जाएगा। तो आप करके टोटल करके भी चेक कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपने क्या किया, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कब से फॉलो कर रहे हैं,
हर एक सम में चेक करना है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद ये टैली हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है आपको करना है। तो 34 प्लस 8 करोगे तो 42 हो जाएगा। बच्चों ये हुआ ट्रांजेक्शन नंबर 12। इसके बाद 13 की बात करते हैं, रिसीवेबल डिविडेंड। बातें हुई रिसीवेबल, मिलने वाला है, मिला नहीं है तो वो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखते हैं। तो आप बोलोगे सर डिविडेंड जो है वो आपको मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है, तो आप बोलोगे सर डिविडेंड इनकम है। तो जनरली इनकम जो होगा वो तो आप बोलोगे सर डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे, मिल जाता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करता है, लेकिन रिसीवेबल है तो आप बोलोगे रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर कितने रुपए मिलने वाले हैं, तो वो है 13 नंबर में 2000 मिलने वाला है। कमीशन बच्चों 4000 था और हमने 1000 कर दिया है, तो 4000 करना पड़ेगा। 4000 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4000, क्योंकि हम कब से 4000, हाँ 4000 ही है। तो आप बोलोगे सर 4000 जैसे करोगे तो हो जाएगा 45, और ये 4000 करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 37। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अभी क्या होगा, जी 4000 की इफेक्ट तो हमने समझ ली, और इसका भी लिख ही देते क्योंकि ये गलती से भी आगे पीछे हो जाता है, बाद में बहुत एक्यूरेट नहीं लेता। तो 2000 की बात करनी है तो बच्चों शांति से समझते जाओ, तो कैश में तो कोई इम्पैक्ट आने नहीं वाला। तो कैश आप लिख दोगे एज इट इज। आप बोलोगे सर 16 है तो 16 लिख दो। स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं आएगा 6000। रिसीवेबल जो रमन का है वो भी एज इट इज 7000। एक नया रिसीवेबल जुड़ जाएगा जिसका नाम है, आप बोलोगे सर रिसीवेबल, उसमें लिखेंगे डिविडेंड। क्या लिखेंगे बच्चों, डिविडेंड। कितना लिखेंगे तो आप बोलोगे सर 2000। बैंक बैलेंस जो आप बोलोगे 5000। फर्नीचर बोलोगे 10000। तो आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो 47 हो जाएगा। कैपिटल जो है वो 37,000 है। कितनी है बच्चों, 37,000 प्लस जो डिविडेंड है कितना है, तो डिविडेंड है 2039 है, तो यहां हो जाएगा 39। और जो लायबिलिटी बच्चों है वो राजेश वो 7000 लायबिलिटी है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप बोलोगे सर यहाँ से आप सीधा लिख रहे हो बच्चों, वही है और कुछ चेंज नहीं आया। आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप फिर से चेक करोगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा असेट टैली हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 14 नंबर का ट्रांजेक्शन हमारा हो गया, 13 नंबर का हो गया। 14 की बात करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शॉप ऑफ ₹500। तो आप बोलोगे सर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा। और कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, 500 का पे करना है। फिर से लिखेंगे 500, तो आप लिखोगे कैश जो है वो 16,000 था, उसमें से पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 500 है, तो आप बोलोगे सर 15,500 होगा। कितना होगा बच्चों, 15,500। स्टॉक जो है बच्चों वो लिखेंगे 6000। रिसीवेबल रमन वो 7000 होगा। बाद में आप बोलोगे सर रिसीव डिविडेंड 2000। बैंक बैलेंस 5000 बच्चों। फर्नीचर 10,000। और आप बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा एज इट इज। जैसे प्रीमियम पे करोगे तो कैपिटल आप बोलोगे सर कम हो जाएगी, कितने से कम होगी, तो आप बोलोगे पहले 39 लिख दो सर। पेड लिखोगे तो आप बोलोगे सर 500 पे करोगे तो 38,500 होगा। यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी ऑफ राजेश 7,000। लायबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, तो ये होगा बच्चों 8000। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 46,500। बच्चों टैली कर सकते हो आप, टोटल करो लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो ये अमाउंट टैली हो जाएगी।
बच्चों फिर से हमारा एक बार बोर्ड फिर से पूरा भर गया। अभी हम पहले पॉज करो, जहां से लिखना बाकी है वो लिख लो, उसके बाद हम फिर से आगे जाएंगे। बच्चों अभी 14 हो गया, बाकी बोर्ड साफ हो गया। तो अभी बाकी के जो 4 ट्रांजैक्शन बाकी है वो खत्म करेंगे। बच्चों ऐसे तो 15 है, 15 जो है वो क्या है, अ कंप्यूटर ऑफ 8000 परचेज फ्रॉम, आप बोलोगे सर श्री कृष्णा कंप्यूटर कंपनी। तो आप बोलोगे सर ये जो परचेज करोगे, आप बोलोगे सर 8000 का आपने परचेज किया है। तो 8000 का परचेज करोगे बच्चों, सबसे पहले कंप्यूटर परचेज किया है, ऑन क्रेडिट है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये जो क्रेडिट है वो कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर ये है नंबर 15, पहला पॉइंट। आप बोलोगे सर कंप्यूटर असेट है, तो जब भी आप असेट परचेज करोगे तो असेट का नाम लिखा जाएगा, वो ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है वो 8000 का है और श्री कृष्णा कंपनी से लिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये 8000 टू श्री कृष्णा कंपनी, कितना 8000। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर पैसे तो हमारे गए नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम आपको बाद में देंगे, एक बार यूज करेंगे, बाद में आपको पैसे देंगे। तो आप बोलोगे सर कैश कितना होगा, तो यहां से सीधा लिखना है कैश। आप बोलोगे सर 15,500 होगा। उसके बाद आप स्टॉक बोलोगे, स्टॉक जो होगा वो 6000 है। बाद में रिसीवेबल 7000 रमन। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे जो रमन से रिसीवेबल इन डिविडेंड भी है। आप बोलोगे सर इसके बाद आपने सारा जो था एज इट इज लिख दिया। डिविडेंड कितना है बच्चों, 2000 है उनका। उसके बाद आप बोलोगे बैंक बैलेंस वो है 5000। उसके बाद फर्नीचर 10,000। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली एक और चीज लिखनी है, जो मेन कंप्यूटर, वो क्या लिखोगे बच्चों, कंप्यूटर आपने परचेज किया है 8000 का। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर कैपिटल तो एज इट इज जो है वही लिखोगे। तो आप बोलोगे सर 38,500 एज इट इज आएगा। लेकिन लायबिलिटी में बच्चों ध्यान में रखना है, लायबिलिटी ऑफ राजेश जो है वो कितना है, 7000 एज इट इज। बाद में अभी सैलरी आपने अभी तक पे नहीं की, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो लिखोगे और आप लिखोगे 1000। और उसके बाद आप बोलोगे यहां पे एक और नाम आ जाएगा श्री कृष्णा, ये नाम है और ये लायबिलिटी हो जाएगी कितना 8000। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16,000 और ये जो होगा वो 38,500। तो यहाँ पे होगा बच्चों 54,500। इसके साथ हमारा 15 नंबर का ट्रांजैक्शन खत्म हुआ बच्चों। अभी हम जा रहे हैं थर्ड वाले में, ओनर विड्रॉ 1000 फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में से ओनर ने विड्रॉ किया। तो आप बोलोगे सर ये ड्राइंग्स आएगा, क्या आएगा बच्चों, ड्राइंग्स। तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। बिजनेस में से ओनर कुछ भी विड्रॉ करेंगे तो आप बोलोगे सर उसको ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग अकाउंट और कैसे लिया है, तो आप बोलोगे सर कैश में लिया है, तो कैश अकाउंट होगा। तो यहाँ पे कैश लिखोगे 15,500 यहाँ से। उसके बाद आप बोलोगे सर ड्राइंग आप लिखोगे कितना बच्चों 1000, तो होगा 14,500। स्टॉक जो लिखोगे वो 6000। बाद में आप बोलोगे सर ये पूरा बंच लिख रहे हो, तो मैं वही लिखूंगा बच्चा, मैं पूरा लिखूंगा तो आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा, रिसीवेबल है कि आप भी लिखोगे पूरा पूरा, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सम बड़ा हो रहा है तो मैंने पूरा कैलकुलेट इसलिए किया है जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो लिखने में बच्चा आपको घबराना नहीं है, लिखना है, मेहनत करोगे तो समझ में आएगा। इसके साथ सर धीरे धीरे बातें करते करते पूरा फॉर्म लिख दिया है, कंप्यूटर कर तक पहुंच गए सर। कंप्यूटर 8000, इसका टोटल हो जाएगा 53,500। अभी आप बोलोगे सर कैपिटल कितनी लिखोगे, तो कैपिटल है 38,500 बच्चों। उसमें से
ड्राइंग किया है, उन्होंने कैश ड्राइंग किया है। तो ड्राइंग मतलब बिजनेस में से ओनर ने लेके गया है, तो होगा माइनस करके आप बोलोगे 37,500। और लायबिलिटी में बच्चों एज इट इज आप बोलोगे सर जो 3 है वही लिखेंगे, 7,000, 1,000 एंड 8,000। ये है राजेश आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये जो है श्री कृष्णा जो उनकी लायबिलिटी बाकी है। तो आप बोलोगे सर टोटल मिलाओगे तो 16,000 हो जाएगा। लायबिलिटी का दोनों का टोटल करोगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल बच्चों, तो आप बोलोगे वो ड्राइंग इक्वल हो जाएगा बच्चों। और इसके साथ आप बोलोगे सर ये 16 नंबर का ट्रांजेक्शन खत्म, अकाउंट सेटल ऑफ राजेश, राजेश का हिसाब कर दिया। तो आप बोलोगे सर राजेश को पेमेंट दे रहे हो आप, क्योंकि ये लायबिलिटी में कब से खड़ा था। तो आप बोलोगे सर ये 17 नंबर है, तो आप बोलोगे सर राजेश का हिसाब खत्म करोगे तो पैसे जाएंगे, तो राजेश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि राजेश बेनिफिट रिसीवर है, रिसीवर में ऑलवेज डेबिट होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट लिखोगे, राजेश को कितना दिया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 7,000, ये रहा 7,000। तो यहाँ से बच्चों कैश जो है बैलेंस, तो आप बोलोगे सर कैश जो है वो 14,500 है, उसमें से 7,000 आपने पे कर दिया। पे करोगे तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा अभी 7,500, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा जो लायबिलिटी में बड़ी इफेक्ट आएगी, वो लायबिलिटी में बच्चों होगा कितना, राजेश यहाँ लिखा जाएगा और ये 7,000 उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि उनका पेड हो गया है। तो आप बोलोगे सर बाकी जो है वो आउटस्टैंडिंग 1,000 और जो श्री कृष्ण की लायबिलिटी है वो भी 8,000 रहेगा। तो इनडायरेक्टली लायबिलिटी इस बार बच्चों कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर कितनी कम होगी, तो आप बोलोगे 7,000 बच्चों आपने पे कर दी, तो अब बचेगा 9,000। कैपिटल एज इट इज 37,500 और आप इसमें से 7,000 माइनस करते हो बच्चों, तो आपको वो बोला जाएगा 46,500। कितना होगा बच्चों, 46,500। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है बच्चों क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी जगह भी चाहिए, अदरवाइज मुझे फिर से ये काम करना पड़ेगा, वो टाइम बहुत जाएगा। तो अभी 18 भी कर देते हैं, लास्ट में हमें पैसे मिल रहे हैं। अकाउंट सेटल बाय द रमन, तो सेटल बाय द रमन, रमन से हमें पैसे मिल गए बच्चों। तो आप बोलोगे सर रमन से पैसे मिलता है तो कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे बच्चों। तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट एंड रमन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप बोलोगे सर कितना पैसे निकलते थे उसके लेने से, रमन से निकल रहे 7,000 बच्चों, तो अल्टीमेटली 7,000 आया और अल्टीमेटली 7,000 गया। यहाँ पे कैश लिख दोगे आप, ये 7,500 प्लस रमन से आप लिखोगे 7,000, 14,500 है। तो बच्चों इसके साथ आप बोलोगे, बाकी तो सेम रहेगा, इसके साथ आप बोलोगे सर रमन को लिखो, तो रिसीवेबल जो रमन थे उनका था बैलेंस 7,000, यहाँ लिखेंगे रिसीव अमाउंट 7,000, तो ये डैश हो जाएंगे और बाकी एज इट इज आएगा। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 53,500, यहाँ से तो माइनस प्लस ही हुआ है तो 46 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि एक साइड से पैसे आए और दूसरी साइड से वही साइड से माइनस हुए, तो वो रहेगा। यहाँ कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है, 37,500, तो यहाँ लिखा जाएगा 37,500। और आप बोलोगे सर लायबिलिटी में जो है वो 9,000, ये दोनों के है वही लिखे जाएंगे, तो 9,000 प्लस 37,500 बच्चों आप टोटल करोगे तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, टैली हो जाएगा 46,000। तो बच्चों ये बड़ा सा सम हमने सॉल्व कर लिया है, आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, इसमें सारे कंसेप्ट कवर करने का ट्राई किया है बच्चों। और एक सम हम करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी और वो भी बड़ा ही होगा, तो सम थोड़ा लेंथी होगा, आप शांति से समझते जाना बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए सेशन में लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल। बच्चों अभी 14 हो गया, बाकी बोर्ड साफ हो गया, तो अभी बाकी के जो 4 ट्रांजेक्शन बाकी है वो खत्म करेंगे बच्चों। ऐसे तो 15 है, 15 जो है वो क्या है, अ कंप्यूटर ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम, आप बोलोगे सर श्री कृष्णा कंप्यूटर कंपनी। तो आप बोलोगे सर ये जो परचेज करोगे, आप बोलोगे सर 8,000 का आपने परचेज किया है,
तो 8000 का परचेस करोगे बच्चों, सबसे पहले कंप्यूटर परचेस किया है, ऑन क्रेडिट है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये जो क्रेडिट है वो कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर ये है नंबर 15, पहला पॉइंट। आप बोलोगे सर कंप्यूटर असेट है, तो जब भी आप असेट परचेज करोगे तो असेट का नाम लिखा जाएगा, वो ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है वो 8000 का है और श्री कृष्णा कंपनी से लिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये 8000 टू श्री कृष्णा कंपनी, कितना 8000। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर पैसे तो हमारे गए नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम आपको बाद में देंगे, एक बार यूज करेंगे बाद में आपको पैसे देंगे। तो आप बोलोगे सर कैश कितना होगा, तो यहां से सीधा लिखना है कैश, आप बोलोगे सर 15,500 होगा। उसके बाद आप स्टॉक बोलोगे, स्टॉक जो होगा वो 6000 है। बाद में रिसीवेबल 7000 रमन। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे जो रमन से रिसीवेबल इन डिविडेंड भी है, आप बोलोगे सर इसके बाद आपने सारा जो था एज इट इज लिख दिया। डिविडेंड कितना है बच्चों 2000 है उनका। उसके बाद आप बोलोगे बैंक बैलेंस वो है 5000। उसके बाद फर्नीचर 10,000। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली एक और चीज लिखनी है जो मेन कंप्यूटर, वो क्या लिखोगे बच्चों, कंप्यूटर आपने परचेज किया है 8000 का। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर कैपिटल तो एज इट इज जो है वही लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 38,500 एज इट इज आएगा। लेकिन लायबिलिटी में बच्चों ध्यान में रखना है, लायबिलिटी ऑफ राजेश जो है वो कितना है 7000 एज इट इज। बाद में अभी सैलरी आपने अभी तक पे नहीं की, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो लिखोगे और आप लिखोगे 1000। और उसके बाद आप बोलोगे यहां पे एक और नाम आ जाएगा श्री कृष्णा, ये नाम है और ये लायबिलिटी हो जाएगी कितना 8000। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16,000 और ये जो होगा वो 38,500। तो यहाँ पे होगा बच्चों 54,500। इसके साथ हमारा 15 नंबर का ट्रांजैक्शन खत्म हुआ बच्चों। अभी हम जा रहे हैं थर्ड वाले में, ओनर विड्रॉ 1000 फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में से ओनर ने विड्रॉ किया, तो आप बोलोगे सर ये ड्राइंग्स आएगा। क्या आएगा बच्चों, ड्राइंग्स। तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। बिजनेस में से ओनर कुछ भी विड्रॉ करेंगे तो आप बोलोगे सर उसको ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग अकाउंट और कैसे लिया है, तो आप बोलोगे सर कैश में लिया है, तो कैश अकाउंट होगा। तो यहाँ पे कैश लिखोगे 15,500 यहाँ से। उसके बाद आप बोलोगे सर ड्राइंग आप लिखोगे कितना बच्चों 1000, तो होगा 14,500। स्टॉक जो लिखोगे वो 6000। बाद में आप बोलोगे सर ये पूरा बंच लिख रहे हो, तो मैं वही लिखूंगा बच्चा, मैं पूरा लिखूंगा तो आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा रिसीवेबल है कि आप भी लिखोगे पूरा पूरा, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सम बड़ा हो रहा है तो मैंने पूरा कैलकुलेट इसलिए किया है जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो लिखने में बच्चा आपको घबराना नहीं है, लिखना है, मेहनत करोगे तो समझ में आएगा। इसके साथ सर धीरे धीरे बातें करते करते पूरा फॉर्म लिख दिया है, कंप्यूटर तक पहुंच गए सर। कंप्यूटर 8000, इसका टोटल हो जाएगा 53,500। अभी आप बोलोगे सर कैपिटल कितनी लिखोगे, तो कैपिटल है 38,500 बच्चों। उसमें से ड्राइंग किया है उन्होंने, कैश ड्राइंग किया है, तो ड्राइंग मतलब बिजनेस में से ओनर ने लेके गया है, तो होगा माइनस करके आप बोलोगे 37,500। और लायबिलिटी में बच्चों एज इट इज आप बोलोगे सर जो 3 है वही लिखेंगे 7,000, 1,000 एंड 8,000। ये है राजेश आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये जो है श्री कृष्णा जो उनकी लायबिलिटी बाकी है। तो आप बोलोगे सर टोटल मिलाओगे तो 16,000 हो जाएगा।
लायबिलिटी का दोनों का टोटल करोगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल बच्चों, तो आप बोलोगे वो ड्राइंग इक्वल हो जाएगा बच्चों। और इसके साथ आप बोलोगे सर ये 16 नंबर का ट्रांजेक्शन खत्म, अकाउंट सेटल ऑफ राजेश, राजेश का हिसाब कर दिया, तो आप बोलोगे सर राजेश को पेमेंट दे रहे हो आप, क्योंकि ये लायबिलिटी में कब से खड़ा था, तो आप बोलोगे सर ये 17 नंबर है, तो आप बोलोगे सर राजेश का हिसाब खत्म करोगे तो पैसे जाएंगे, तो राजेश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि राजेश बेनिफिट रिसीवर है, रिसीवर में ऑलवेज डेबिट होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, तो आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट लिखोगे, राजेश को कितना दिया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 7000, ये रहा 7000, तो यहाँ से बच्चों कैश जो है बैलेंस, तो आप बोलोगे सर कैश जो है वो 14,500 है, उसमें से 7,000 आपने पे कर दिया, पे करोगे तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा अभी 7,500, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा जो लायबिलिटी में बड़ी इफेक्ट आएगी, वो लायबिलिटी में बच्चों होगा कितना, राजेश यहाँ लिखा जाएगा और ये 7,000 उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि उनका पेड हो गया है, तो आप बोलोगे सर बाकी जो है वो आउटस्टैंडिंग 1,000 और जो श्री कृष्ण की लायबिलिटी है वो भी 8,000 रहेगा। तो इनडायरेक्टली लायबिलिटी इस बार बच्चों कम हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर कितनी कम होगी, तो आप बोलोगे 7,000 बच्चों आपने पे कर दी, तो अब बचेगा 9,000, कैपिटल एज इट इज 37,500, और आप इसमें से 7,000 माइनस करते हो बच्चों, तो आपको वो बोला जाएगा 46,500, कितना होगा बच्चों 46,500। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है बच्चों क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी जगह भी चाहिए, अदरवाइज मुझे फिर से ये काम करना पड़ेगा, वो टाइम बहुत जाएगा। तो अभी 18 भी कर देते हैं, लास्ट में हमें पैसे मिल रहे। अकाउंट सेटल बाय द रमन, तो सेटल बाय द रमन, रमन से हमें पैसे मिल गए बच्चों, तो आप बोलोगे सर रमन से पैसे मिलता है तो कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट एंड रमन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आप बोलोगे सर कितना पैसे निकलते थे उसके लेने से, रमन से निकल रहे 7,000 बच्चों, तो अल्टीमेटली 7,000 आया और अल्टीमेटली 7,000 गया। यहाँ पे कैश लिख दोगे आप ये 7,500 प्लस रमन से आप लिखोगे 7,000, 14,500 है, तो बच्चों इसके साथ आप बोलोगे बाकी तो सेम रहेगा, इसके साथ आप बोलोगे सर रमन को लिखो, तो रिसीवेबल जो रमन थे उनका था बैलेंस 7,000, यहाँ लिखेंगे रिसीव अमाउंट 7,000, तो ये डैश हो जाएंगे और बाकी एज इट इज आएगा, तो बच्चों आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 53,500, यहाँ से तो माइनस प्लस ही हुआ है तो 46 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि एक साइड से पैसे आए और दूसरी साइड से वही साइड से माइनस हुए, तो वो रहेगा। यहाँ कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है, 37,500, तो यहाँ लिखा जाएगा 37,500, और आप बोलोगे सर लायबिलिटी में जो है वो 9,000 ये दोनों के है वही लिखे जाएंगे, तो 9,000 प्लस 37,500 बच्चों आप टोटल करोगे तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, टैली हो जाएगा 46,500। तो बच्चों ये बड़ा सा सम हमने सॉल्व कर लिया है, आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, इसमें सारे कंसेप्ट कवर करने का ट्राई किया है बच्चों। और एक सम हम करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी और वो भी बड़ा ही होगा, तो सम थोड़ा लेंथी होगा, आप शांति से समझते जाना बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए सेशन में लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में।